आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। पूरा मैदान हमें दिखाई दे रहा है, यहां से बड़ी संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। जिला हालांकि छोटा है, लेकिन इतना छोटे जिले में इतना जनसैलाब इकट्ठा हो जाए तो ये मैं मान के चल सकता हूं कि इस बार सभी सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। ये चित्रकूट धाम, इसमें मुझे पहले भी आने का मौका मिला था और इस धरती में जब मैं पिछली बार आया था, जब पिछली बार मैं आया था, कई स्थानों पे जाकर के हमें मिलने का मौका मिला था। जहां कामनानाथ परिक्रमा लगाने का मौका मिला, वहीं पार्टी के बड़ी संख्या में हमें नेता मिले थे। समाजवादी सरकार में जो काम हुए थे उनको भी देखने का मौका मिला और लक्ष्मण पहाड़ी पे जो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर थे उनमें भी दर्शन करने का मौका मिला। इसलिए मैं आप सबसे आज विशेष निवेदन और अपील करने आया हूं कि हालांकि आप बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग हैं, बुंदेलखंड का हिस्सा, और बुंदेलखंड क्षेत्र में जो चुनाव हुआ उसके हिस्से से अलग कर दिया इस बार आपको। इस बार झांसी के साथ आप वोट नहीं डाल रहे, ललितपुर के साथ वोट नहीं डाल रहे हैं, आपका वोट डालने का चरण भी बदल दिया। आपको अब बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद और पूरा का पूरा जो नया चरण है इसमें वोट डालने का मौका मिल रहा है। लेकिन मुझे पता है आपको चरणों की जो खबर आई होगी, पहले चरण से, पहले चरण, दूसरे चरण की खबर आई होगी और तीसरे चरण में हम भी वोट डाल के आ रहे हैं। और आज की तारीख भी लोगों को पता होगा, 22/22 है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने पहले चरण में ही शतक लगा दिया है और दूसरे चरण में, और पहले दूसरे को मिला के शतक लग चुका है। तीसरा चौथा जब वोट पड़ेगा तो एक और शतक लग जाएगा। तो ये डबल शतक लगाने का भी चुनाव है और जब चुनाव आगे जाएगा तो आप देख लेना, देश का अभी तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिणाम उत्तर प्रदेश का गठबंधन के पक्ष में होने जा रहा है। आपने सुना होगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन चित्रकूट में तो अभी से ही गर्मी है। और जब हमारे चित्रकूट के बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान माताएं, बहनें ये वोट डालेंगे, उस समय जो गर्मी निकालने वाले उनकी भाप निकाल देंगे वोट डाल करके। इधर आपने उनके भाषण सुने होंगे, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उनके भाषण सुने होंगे, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। और उनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे आप तो उनके छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? अब तो इनको अपना नाम भी बदल देना चाहिए। अब इन्हें अपना भारतीय जनता पार्टी नाम नहीं, अब इन्हें अपना कहना चाहिए भारतीय झूठी पार्टी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब चुनाव में आए थे 2017 में,
तो इन्होंने कहा था कि सभी किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। आज चित्रकूट के आखिरी में लोग हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत राजधानी से दूर भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है। बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसी की भी आय दोगुनी हुई हो तो बता दो हमें। और यही नहीं, अगर आपने कोई फसल पैदा की होगी उसकी भी सरकार कीमत नहीं दे पाई। अगर कीमत दे पाई हो तो बताओ आप। और अभी जब खाद लेने गए होगे आप, तो आपको खाद नहीं मिली होगी, डीएपी नहीं मिली आपको। और जब खाद की बोरी आपने आकर के देखी होगी तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ ये कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि नहीं? ये कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। और सोचिए डीजल और पेट्रोल की कीमत कहां पहुंचा दी। आज गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती है, आज गरीब की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? कहां पहुंच गया पेट्रोल? 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? और ये अगर सरकार में दोबारा आ गए तो याद रखना, पेट्रोल आपको 200 रुपए प्रति लीटर खरीदना पड़ जाएगा। इनकी सरकार में बैठे लोग गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं। इनके लोग गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। और अभी आपने सुना होगा कि एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के भाग गया। सुना है कि नहीं सुना है? बताओ वो कहां का रहने वाला था? और इससे पहले जो पैसा लेके भागे थे वो बताओ कहां के थे? ये बैंकों का पैसा आपका, हमारा, गरीबों का जो बैंकों में रखा जाता है, वो ये लेके भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं? ये हैं बाहर के कि नहीं बाहर के? तो ये तो चित्रकूट के लोग सब जानते हैं ये बातें तो चित्रकूट के लोग सब जानते हैं। इसका मतलब ये है कि इस बार चित्रकूट के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल करके कूटने का काम करेंगे। बताओ ये वोटों से कूटे जाएंगे कि नहीं कूटे जाएंगे? ये सरसों का तेल कितने रुपए का हो गया अब? और जब आप खेत में सरसों खड़ी है और बेचते हो तो बताओ आपको कीमत मिल पाती कि नहीं मिल पाती? सोचो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे। जब से पहले दूसरे चरण का वोट पड़ा है, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। और तीसरे चरण में जब वोट पड़ा तो ये सन्न रह गए, सुन्न हो गए। और अब वोट पड़ने जा रहा है चित्रकूट का, तो बताओ शून्य रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? ये नौजवान साथी, इनको भरोसा दिलाया था कि इन्हें नौकरी मिलेगी। बड़े बड़े विज्ञापन सरकार ने की लगाए हैं। दिल्ली में, लखनऊ में जो विज्ञापन लगाए हैं बड़े बड़े, कहा कि नौजवानों को हमने 70 लाख नौकरी दे दी। बताओ चित्रकूट के हमें नौजवानों कितनों को नौकरी रोजगार मिल गया? इसलिए हम कह करके जा रहे हैं आपसे कि समाजवादी सरकार बनेगी तो अगर हमें फौज की भर्ती निकालनी पड़ेगी तो फौज की भर्ती निकालेंगे। और साथ ही साथ
पुलिस की भी भर्ती निकालेंगे। और ये हमारे पढ़े लिखे लोग, बीएड टेट वाले लोग हैं, ये जानते होंगे, ये पिछले कितने वर्षों से मांग कर रहे थे कि इनकी मांग पूरी हो जाए। इस सरकार ने मांग पूरी नहीं की। ये जानते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को भी नौकरी और समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे शिक्षा मित्र वाले, ये जो शिक्षा मित्र वाले हैं, ये जानते होंगे कि जब समाजवादी सरकार थी तो इनकी मदद हुई थी और इनका मानदेय भी बढ़ गया था, इनकी मदद होना शुरू हो गई थी। लेकिन बीच में बीजेपी के लोगों ने लालच दिया, ये बीजेपी के चक्कर में फंस गए। बताओ, बीजेपी ने धोखा दिया शिक्षा मित्रों के, नहीं दिया धोखा आपको? और इनके परिवार में इनके लोग, लगभग 5000 लोगों की जान जा चुकी है। बताओ, 5000 लोगों की जान चली गई कि नहीं चली गई शिक्षा मित्र वालों? अगर कोई मदद करने जा रहा है अपने शिक्षा मित्रों को, तो समाजवादी सरकार में इनकी भी मदद करने का काम करेंगे। और इसलिए मदद हो जाएगी क्योंकि आज सरकार में 11 लाख पद खाली हैं जो सरकार नहीं भर पाई, और सबसे ज्यादा नौकरियां अगर कहीं खाली हैं तो हमारे शिक्षा विभाग में। और इधर आपने सबने महसूस किया होगा, हमारे गरीब हैं, किसान हैं, दूर दूर से चल करके आए होंगे। जब से ये बीमारी आई है तब से पूरी पढ़ाई चौपट हो गई बच्चों की। बताओ, चौपट हो गई कि नहीं हो गई? समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के इंतजाम के लिए स्कूल से लेकर के हमें ज्यादा शिक्षकों को लगाना पड़ेगा, तो लगा करके अपने बच्चों का भविष्य बनाने का काम करेंगे। क्योंकि जब बच्चे पढ़े लिखे बनेंगे तभी हमारा समाज सुधरेगा, तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश बढ़ेगा। लेकिन बीजेपी के लोग बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। आपको पता होगा, कोरोना के समय पर स्कूल बंद कर दिए और शराब की दुकान खोल दी। बताओ, शराब की दुकान खोली थी कि नहीं खोली थी? और इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री हमारे लिए कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। इधर बाबा मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं उनका चुनावी मुद्दा है कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जिस दिन से उन्होंने ये कहा है कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, उस दिन से हमने भी नजर रखना शुरू कर दिया है। और हमारे साथी जानते होंगे, उनकी दीवार हमारी दीवार एक है। तो जब से हमने नजर रखी है उधर, तब से हमें दिखाई दे रहा है कि कभी कभी में धुआं उड़ता नजर आता है वहां। अभी कुछ दिन पहले कुछ हमें पुताई वाले जाते मिल गए। मैंने रोक के पूछवाया पुताई वालों से, हमने पुताई वालों से, ये तो अच्छी चीज है भाई, ये कहां खराब चीज है? तो जो पुताई वाले जा रहे थे, हमने उनसे पूछा कि कहां जा रहे हो आप? तो उन्होंने इशारा किया कि वहां जा रहे हैं। तो मैं समझ गया कि अब सरकार जाने वाली है, क्योंकि वो धुएं के धब्बे उससे पुताई करवा रहे हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे अभी झांसी में कि हमने नौजवानों को 1 करोड़ वो दे दिया है, 1 करोड़ स्मार्टफोन। बताओ हमें, चित्रकूट के नौजवानों, ये जो नीली जीन्स पहने खड़े हो और हाथ में स्मार्टफोन है, क्या बाबा मुख्यमंत्री ने दिया आपको? और लैपटॉप दे रहे थे, बताओ लैपटॉप मिला किसी को कि नहीं मिला? बताओ, ये टैबलेट क्या देते रहे 4 साल 4.5 साल, कौन सी टैबलेट देते रहे? तो अभी तक तो हम ये सोचते थे कि बाबा जी
लैपटॉप नहीं चलाना जानते इसलिए नहीं बांट रहे हैं। लेकिन इधर नौजवानों ने, हमारे पत्रकार साथियों ने देखा होगा कि एक तस्वीर उन्होंने डाली अपने सोशल मीडिया पर, जहां वो खुद पूरब की तरफ देख रहे हैं और जनता पश्चिम की तरफ देख रही है। तब मुझे पता लगा कि ये स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री कैसे हैं। और हमारे किसान भाई जानते होंगे कि इन्होंने कहा था कि हम गौशालाएं बनाएंगे, गौशालाएं। बताओ, गौशालाएं बनाने का वादा किया था, कितनी गौशालाएं बन गई बताओ। आपको अपने खेतों को बचाने के लिए, तार लगाने पड़ गए कि नहीं लगाने पड़ गए। और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो प्रिय जानवर है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है, तो बताओ वो टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है। कैसी सरकार है, सोचो आप, कैसी सरकार है ये। इतनी तकलीफ परेशानी किसी सरकार ने जनता को नहीं दी होगी। याद करो वो समय जब लॉकडाउन लगा था, हमारे मजदूर भाई जो भी काम कर रहे थे दूसरे प्रदेशों में, वो बेचारे पैदल पैदल चल करके आए थे। इस सरकार को मदद करनी चाहिए थी। लोग अपना सामान रख करके, लोग अपने छोटे से बच्चों को अपने कंधे पे लेकर के आए थे, और जो छोटे बच्चे चल सकते थे वो पैदल पैदल परिवार के साथ चल रहे थे। हमने, आपने, सबने देखा कितना भूखे प्यासे वो चल रहे थे। कई दिनों भूखे प्यासे चल चल करके अपने घर पहुंचे थे जाकर के। इस सरकार को जहां मदद करनी चाहिए थी, सरकार ने मदद नहीं की और अनाज छोड़ दिया जनता को। आप वो बातें भूले तो नहीं हो। और उसके बाद जब बीमारी आई, तो बीमारी में बड़े पैमाने पे हमारे लोगों की जान चली गई। जिस समय सरकार को दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन देना था, ये सरकार दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन नहीं दे पाई। कई हमारे लोगों की जान बच जाती, गरीबों की, लेकिन इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। उस समय भी अनाज छोड़ दिया। बताओ सरकार ने धोखा दिया था कि नहीं दिया था। और वो तस्वीरें भी नहीं भूले होंगे कि मां गंगा के भीतर इन्होंने लाशें फेंक दी। वो बहती बहती बिहार चली गई। और कई गरीब परिवार के लोगों के पास जब पैसा नहीं था, दाह संस्कार करने के लकड़ी नहीं थी, उन विचारों ने गंगा के किनारे अपने परिवार के सदस्यों की, जिनकी जान गई थी, वहीं पे रेत से ढक दिया था, दबा दिया था, दफना दिया था। मां गंगा ने जब वापस कर दी थी लाशें कि नहीं वापस कर दी थी, सब दिखने लगी थी। अगर कोई जिम्मेदार है और किसी की वजह से जाने गई हैं, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसकी वजह से गरीबों की जान चली गई। ये कहते हैं राशन दे रहे हैं, राशन। हम इनसे पूछना चाहते हैं, अभी ये सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, राशन। ये भाजपा के लोग प्रचार कर रहे हैं कि राशन दे रहे हैं, राशन। हम उनसे पूछना चाहते हैं, थे बताओ, गरीबों को देने का काम समाजवादी लोग कर रहे थे। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब समाजवादी लोग गरीबों को घी, सरसों का तेल, चावल, आलू, आटा, दाल सब कुछ दे रही थी, तो आपकी सरकार आते ही वो हमारे गरीबों का समाजवादी पैकेट क्यों बंद कर दिया था? क्यों बंद कर दिया आपने? और ये जो राशन अभी मिल रहा है गरीब भाइयों बहनों, हम बता के जा रहे हैं, ये जो राशन मिल रहा है पहले नवंबर तक मिलना था, और अब इन्होंने कहा है मार्च तक देंगे।
कभी सोचना कि अगर मार्च में सरकार चली जाएगी तो कौन देगा। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे गरीबों को समाजवादी पैकेट की तरह अगर राशन देना पड़ेगा तो पूरी की पूरी जब तक समाजवादी सरकार रहेगी हम अपने गरीबों को राशन पहले की तरह देने का काम करेंगे और अच्छी क्वालिटी का देंगे और हमारे गरीबों को पौष्टिक खाना मिल जाए, पौष्टिक आहार मिल जाए। उसके लिए अगर हमें सरसों का तेल, घी और अगर मिल्क का पाउडर भी देना पड़ेगा तो हम अपने गरीबों को मिल्क पाउडर देने का काम करेंगे। न केवल हम खाने का इंतजाम करेंगे बल्कि अपनी माताओं बहनों को हम कह के जा रहे हैं। पहले 500 रुपया दे रहे थे हम लोग, इस बार समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि गरीब परिवारों की माताएं बहनों को 1500 रुपया महीना दे करके उनके परिवारों की मदद करने का काम करेंगे। 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 समाजवादी सरकार में हम देने का काम करेंगे। और इधर ये लोग जानते होंगे कि बिजली को लेकर के बहुत सारा बिल आ रहा है। महंगी बिजली कर दी बीजेपी वालों ने। बताओ बीजेपी वालों ने महंगी बिजली कर दी कि नहीं कर दी? और जब बिल आता होगा तो आपको बिजली के बिल से करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा? और वसूली के लिए मुकदमे दर्ज हो गए, कई लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, हमारे किसानों की सिंचाई के लिए भी पूरी की पूरी सिंचाई माफ होगी, उसमें भी कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट बिजली और किसानों की सिंचाई और सिंचाई के लिए बिजली का बिल माफ किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है और इनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इनके बड़े बड़े नेता और बीजेपी को पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट जनता में चल रहा है। इस बार उड़ा करके फेंक देगी जनता। बताओ इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है कि नहीं है? 440 वोल्ट का करंट और चित्रकूट के लोगों ने वोट डाल दिया तो पता नहीं लगेगा कहां चलेगी भाजपा। याद करना किसान भाइयों, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 3 काले कानून लेकर के आए थे और जब काले कानून के खिलाफ हमारे किसान एकजुट होकर के लड़ रहे थे तो इस सरकार ने परवाह नहीं की। हमारे किसान भाई जानते होंगे जब आंदोलन चल रहा था काले कानून का, जो ये किसानों के खिलाफ लाए थे, और अगर वो काले कानून लागू हो जाते तो हमारे बहुत सारे किसानों की जमीन छिन जाती। आप अपनी जमीन पर अपनी मर्जी की फसल नहीं पैदा कर पाते। आप अपनी जमीन अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते तब भी आप जमीन नहीं दे पाते। उस काले कानून के खिलाफ न केवल उत्तर प्रदेश के किसान, पंजाब के किसान, हरियाणा के, बल्कि पूरे देश के किसान उसके खिलाफ थे। और जैसे ही समाजवादियों का गाजीपुर से रथ चला और लखनऊ पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। बताओ ले लिए कि नहीं ले लिए? और इधर बीजेपी के आपने भाषण सुने होंगे, इनके नेता ABCD सिखा रहे हैं हम लोगों को। कभी कहते N फॉर ये, फिर कहते हैं Z फॉर ये। और एक नेता तो ऐसा है जो 12वें के बाद फिर इंटर करा रहा है। इनका नेता ऐसा है एक जो 12वें के बाद फिर इंटर करा दे रहा है। और आपने देखा होगा
कि जब घर घर प्रचार हो रहा था, डोर टू डोर प्रचार हो रहा था, एक नेता थूक लगा के पर्चे बांट रहा था। बताओ बांट रहा था कि नहीं बांट रहा था? इसलिए जो अंग्रेजी सिखा रहे हमें कभी कभी ए फॉर ये, बी फॉर ये, उन्हें हम कह के जा रहे हैं काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून, क्योंकि अंग्रेजी सिखा रहे हैं, हिंदी सिखाना जरूरी है। जो लोग अंग्रेजी सिखा रहे हैं उन्हें हिंदी की जानकारी होना जरूरी है कि इसलिए जब काले कानून चले गए, काका चले गए, तो फिर ये बाबा भी चले जाएंगे। बताओ एम्बुलेंस बर्बाद कर दी क्या नहीं कर दी? अब फोन करो तो एम्बुलेंस कब आएगी पता ही नहीं है। इसलिए हम चित्रकूट के लोगों को कहना चाहते हैं, चित्रकूट के हमारे बहुत सारे इलाके में दूर दूर रहते हैं, पहले तो चित्रकूट के अस्पताल को ऐसा बनाया जाएगा जिससे गरीबों को कहीं बाहर अपने इलाज के लिए न जाना पड़े, और इलाज के लिए कहीं जाना ना पड़े, और पूरा का पूरा गरीबों का इलाज फ्री हो, एक भी पैसा उन्हें नहीं देना पड़े। और हम बता के जा रहे हैं एम्बुलेंस भी समाजवादियों ने शुरू की थी। अब अगर एम्बुलेंस हमें गरीबों की मदद के लिए दुगनी करनी पड़ेगी तो एम्बुलेंस को दुगनी संख्या में चला करके अपने चित्रकूट के गरीबों को, माताओं बहनों की मदद करने का काम करेंगे। ये 100 नंबर वाली दी थी गाड़ी हम लोगों ने, 100 नंबर वाली गाड़ी पुलिस को, जिससे कि कहीं घटना हो जाए, कहीं कोई परेशानी हो जाए तो हमारी गाड़ी जल्दी पहुंच करके पुलिस मदद करने पे मदद करे। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर को 112 किया है, तब से पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। कबाड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? और जो बीजेपी वाले जो सपने दिखा रहे थे, आपको याद है नोटबंदी का समय, नोटबंदी के समय पर इन्होंने सपने दिखाए कि अगर रुपया बंद हो जाएगा, अगर रुपया हम नोट बंद कर ले जाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और काला धन वापस आ जाएगा। बताओ 2017 में नोटबंदी की थी, आज बताओ भ्रष्टाचार खत्म हो गया? बताओ काला धन वापस आ गया? बताओ जो 15 लाख अकाउंट में भेजने थे वो मिल गए? तो इन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? इसलिए साथियों हम कहना चाहते हैं, इनकी डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है, और जनता को सुविधाएं कहीं डबल नहीं हुई। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि इस डबल इंजन की सरकार की जो झूठ की पटरियां हैं उन्हें उखाड़ करके फेंक देगी जनता। बताओ बीजेपी के 5 साल रोजगार, अभी इनका हम विज्ञापन पढ़ रहे थे, इनका विज्ञापन पढ़ रहे थे हम, इनका विज्ञापन हम पढ़ रहे थे। इन्होंने टीवी पर विज्ञापन दिया, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, सोशल मीडिया पे भी दिया कि इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना दिया। बताओ बन गया? लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे पहले इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को शुरू करने का काम करेंगे।
और मैंने पहले भी कहा, ये समाजवादियों का सपना था कि हम बुंदेलखंड के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाएं। समाजवादी लोग एक काम अच्छा किया इन्होंने कि हम तो झांसी से लखनऊ जोड़ रहे थे, इन्होंने झांसी से टेढ़ा कर दिया बस, और टेढ़ा करके इन्होंने सीधा इटावा से जोड़ दिया। तो इसलिए चित्रकूट के भाइयों, अब आप इटावा से सीधे जुड़ गए हो। अगर आपका आना जाना, हमारा संबंध और पक्का होगा आने वाले समय में। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था बुंदेलखंड है कहां, इन्हें पता ही नहीं था। ये वैसे तो हमसे बहुत चिढ़ते हैं, कभी कभी सैफई महोत्सव की बातें करते हैं, लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया है, आप पता कर लेना, जहां हमारा ममाना है वहीं जोड़ दी जाती है सड़क। और हमारे बगल के क्या कहते हैं, मामा ही कहते हैं उन्हें, जो मुख्यमंत्री हैं, मामा, जो बगल के मुख्यमंत्री उन्हें मामा कहते हो ना। ये जो साइकिल वाली बात आई है अभी, ये जो साइकिल वाली बात आई है, हमने तो पहले बांटी थी, लेकिन मामा तो अभी भी साइकिल बांट रहे हैं। बताओ, साइकिल को किससे जोड़ दिया? आतंकवाद से। कमाल के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे प्रधानमंत्री तो हमने पहली बार देखे हैं। और साइकिल को बदनाम कर नहीं रहे हैं, साइकिल के साथ साथ हमारे किसानों को भी बदनाम कर रहे हैं, मजदूरों को भी बदनाम कर रहे हैं, बच्चे नौजवानों को भी बदनाम कर रहे हैं। बताओ, आप पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे किसानों पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे मजदूर भाइयों पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे नौजवान साइकिल चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? हमारी बहनें भी साइकिल चलाती हैं। ये गरीबों को और हमारे तमाम जो गरीब लोग मजदूर रह रहे हैं उनको बदनाम करने की साजिश है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि चित्रकूट के लोगों, आपको बुंदेलखंड से अलग कर करके वोट डालने का मौका मिल रहा है। हम लोग आपसे कई बार अपील और निवेदन करने आए थे, और कई बार हम लोगों ने समय समय पर आपको समझाया, अपनी बात रखी, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने क्या सपने दिखाए। यहां कोई और दल नहीं जीता, भारतीय जनता पार्टी को आपने समर्थन दिया। 14 का चुनाव देख लो, 17 का देख लो, 19 का देख लो। बताओ गरीब भाइयों, आपको क्या मिला है, ये सोचो आप। हमारी माताएं बहनों को क्या मिला, ये सोचो आप। बुंदेलखंड से ज्यादा समर्थन कहीं नहीं मिला, और सबसे ज्यादा बुंदेलखंड को भी धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए इस चुनाव में बताओ, सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और हम कह के जा रहे हैं कि हमारा संकल्प पत्र पढ़ लेना। हमने अपने संकल्प पत्र और वचन पत्र में लिखा है कि गरीबों की मदद होगी। वहीं आपने पढ़ लिया होगा, हमारे साथियों ने समझाया भी होगा, लेकिन फिर भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। हमारे किसानों की प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी देने का काम सरकार की तरफ से कराया जाएगा। किसानों की सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको सिंचाई के लिए। इधर अगर किसान लोन लेता है तो उसे अपनी जमीन रखनी पड़ती है, मकान रखना पड़ता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। हमारे कर्मचारी हैं जो इंतजार कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। कई सरकारों से इन्होंने कहा, कोई सरकार नहीं मानी। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करने का काम भी समाजवादी सरकार करेगी। इधर ये बहुत सारी नौकरियां आउटसोर्स पे लगा रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, उसके तहत जो हमें आरक्षण और हक और सम्मान मिल रहा था, वो आउटसोर्सिंग के बहाने ये लोग खत्म कर रहे हैं। और आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि ना रहेगा बांस
इसीलिए ये आउटसोर्स कर रहे हैं, हर चीज को बेच रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ जो हवाई पट्टी हम लोगों ने बनाई थी यहां, ये 5 साल में नहीं बना पाए, और ये अगर बन गई होती तो इसको भी बेच दिया होता इन्होंने। ये बीजेपी वाले ऐसे हैं, कोई चीज अच्छी होगी उसे बेच देंगे। इन्होंने बताओ हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई जहाज बेच दिए इन्होंने, पानी के जहाज बेच दिए, और पानी का जहाज जिन बंदरगाहों पे खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ी बेच रहे हैं। और आप पता कर लेना, रेलवे की जो कीमती जमीन थी उसको भी बेचने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि ये इसलिए कर रहे हैं, ये इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इन्हें आरक्षण न देना पड़े, नौकरी न देना पड़े। जब सब चीज बिक जाएगी, सब चीज प्राइवेट हो जाएगी, तो किसी भी हमारे पिछड़े दलित को उसमें आरक्षण और नौकरी नहीं मिल पाएगी। ये हमारे 69,000 के बच्चों का बहुत ज्यादा आरक्षण घोटाला हुआ, उसके ठीक अभ्यर्थियों को चयनित करने का काम करेंगे। शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाया जाएगा, और हमारे बीएड टेट वाले लोगों का समायोजन होगा। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को 100 किलोमीटर के भीतर ही तैनाती दी जाएगी। सभी सरकारी नौकरियों में 33% अपनी महिलाओं का आरक्षण करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। महिला शिक्षकों को उनके गृह जनपद में पोस्टिंग दी जाएगी। कॉलेज विश्वविद्यालयों के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी, और बसों में छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा होगी, कोई पैसा नहीं उनसे मांगा जाएगा। कन्या विद्याधन जो नेताजी ने कभी शुरू की थी, समाजवादी सरकार में पुनः शुरू होगी, और 12वीं पास छात्राओं को 36,000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और अपनी माताएं बहनें हैं, इनको भी 1,500 रुपया और साल का 18,000 रुपए सम्मान राशि देने का काम भी समाजवादी सरकार करेगी। और लड़कियों की पढ़ाई शुरू से लेके अंत तक एक भी पैसा बेटियों को नहीं देना पड़ेगा, उनकी पढ़ाई फ्री होगी। इसलिए बहुत सारे हम लोगों ने फैसले लिए जो हमारे संकल्प पत्र में हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समाजवादियों की मदद करेंगे। बताओ, समाजवादियों की मदद करोगे क्या नहीं करोगे? इसलिए हमारी पार्टी के दोनों प्रत्याशी जो आपके चुनाव में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, अनिल प्रधान जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और जो पहली बार चुनाव लड़ता है उसको निराश तो नहीं करोगे आप लोग? हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप इन्हें जिताइए, इनकी मदद करने का काम हम समाजवादी लोग हम खुद करेंगे। दूसरी तरफ हमारे वीर सिंह हैं, बताओ वीर सिंह को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से नेताजी ने चित्रकूट धाम के लिए काम किया है, समाजवादी सरकार जब जब बनी है तब तब चित्रकूट के लिए विकास और योजनाएं लाने का काम हुआ है। अगर हमें विशेष योजनाएं भी चित्रकूट जिले के लिए लानी पड़ेगी, पानी पीने की व्यवस्था को, पानी खेतों तक पहुंच जाए, स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी रोजगार के क्षेत्र में भी अगर हमें महत्वपूर्ण फैसले लेकर के यहां के लोगों के बीच में खुशहाली लाने का काम करना पड़ेगा, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग करने का काम करेंगे। और इसलिए हम विशेष आपसे लगाव रखते हैं क्योंकि ये सड़क जो जुड़ रही है वो हमारे मामा के गांव में जुड़ रही है जाके। एक पड़ोसी मामा है और दूसरे उधर आप जोड़ रहे हो सड़क हमसे, इसलिए इटावा से सीधे आप जुड़ रहे हो। आपको विकास में कहीं पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, हम विकास में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे याद है कि नेताजी ने यहां पर हवाई पट्टी बनाई थी, उस समय छोटी हवाई पट्टी थी, नहीं चला पाए ये लोग, नहीं पूरी कर पाए। हमने इसको बड़ी हवाई पट्टी बना दिया, और इसलिए बना दिया कि यहां पर बड़े बड़े हवाई जहाज भी उतर जाएं। लेकिन ये सरकार ने 5 साल लगा दिए, उस हवाई पट्टी को पूरा नहीं किया। और हमारी सरकार बनेगी
तो इस हवाई पट्टी को अच्छा एयरपोर्ट बनाने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। और हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं कि इधर आपने देखा होगा बहुत सारा कारोबार, बहुत सा काम मोबाइल से, इंटरनेट से शुरू हो गया है। काम करने का तरीका बदल गया है, पढ़ाइयां बदल गई हैं, कोर्स बदल गए हैं। अगर हमें यहां पर विशेष ट्रेनिंग की इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ी जिससे हमारे नौजवानों को आज के समय के हिसाब से ट्रेनिंग मिलकर के नौकरी मिल जाए, तो हम नौकरी देने का काम करेंगे उनको और ट्रेनिंग दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि आईटी के सेक्टर में समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 22 लाख नौजवानों को उसमें नौकरी और रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हम समाजवादियों ने बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए वो रोपवे शुरू कराई थी। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने केवल एक काम किया, उसका रंग बदल दिया और उद्घाटन का उद्घाटन कर दिया। बताओ ये रोपवे किसने दी थी? चित्रकूट में समाजवादियों ने दी थी। इसलिए अगर हमें यहां के तीर्थ स्थान को, यहां के स्थानों को अच्छा बनाना पड़ेगा। वो ऐसे स्थान न बन जाए कि केवल व्यापार का स्थान बनकर के रह जाए। भारतीय जनता पार्टी हर चीज में व्यापार करती है, धार्मिक चीजों में भी व्यापार करने लगेगी। अगर हमें आध्यात्म से जोड़ करके इन स्थानों का निर्माण कराना पड़ेगा, अपने चित्रकूट धाम को आध्यात्म रूप से अगर लोगों के आने जाने, रहने और मंदिरों में घूमने के लिए सुविधा भी देनी पड़ेगी, तो हम सुविधा देने का काम करेंगे जिससे चित्रकूट धाम भी और जगहों से अच्छा दिखाई दे। हम अपने जो जनजाति के लोग हैं, जो ऊपर रह रहे हैं, जिन पर सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, हमारे ट्राइबल लोग हैं, बड़ी संख्या में हैं, हम उन्हें भरोसा दिला के जा रहे हैं। एम्बुलेंस भी उन्हीं के लिए बढ़ा रहे हैं, पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी भी उन्हीं के लिए बढ़ा रहे हैं चित्रकूट के लिए। और साथ ही साथ अगर हमें समाजवादी पैकेट में घी, सरसों का तेल, खाने का सामान अगर बांटना पड़ा तो सबसे पहले चित्रकूट में आकर के हम बांटने का काम करेंगे। और न केवल खाना पीना, बल्कि हमें अगर समाजवादी पेंशन जो 1500 रुपए महीना महिलाओं को देना है, अगर सबसे पहले बांटने का मौका मिलेगा तो वो भी चित्रकूट में आकर के हम लोग बांटने का काम करेंगे। इसलिए चित्रकूट के भाइयों बहनों, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, नौजवान साथियों, इस उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आप साइकिल पे मदद कर देना, इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए मदद कर देना, इस देश के संविधान को बचाने के लिए वोट कर देना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां देश की बड़ी बड़ी संपत्ति बेच रहे हैं, जहां हमारे किसानों को धोखा दे रहे हैं, और सोचिए कभी काले कानून को लड़ते लड़ते हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। इस सरकार ने कोई परवाह नहीं की। हमारे पहले चरण के किसानों ने अपने मान सम्मान से चुनाव को जोड़ दिया और पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी को वहां से सफाया कर दिया। इसलिए किसान भाइयों, इन्हें माफ मत करना, इन्हें साफ कर देना उत्तर प्रदेश से। बताओ 700 से ज्यादा किसानों की जान ली है इन्होंने, बताओ माफ तो नहीं कर दोगे इन्हें? और मैं कह के जा रहा हूं, मैंने हर सभा में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे तब भी हमारा किसान और गरीब इन्हें माफ करने वाला नहीं है। इसलिए जिताइए, साइकिल के चुनाव चिन्ह को जिताइए। मैं जानता हूं यहां के अधिकारियों ने बहुत अन्याय किया हमारे संगठन के लोगों पर। हमारे जिलाध्यक्ष को कितने दिन जेल रहना पड़ गया? 3 महीना इन्हें रहना पड़ा। और भी नेता हैं, एक 5 महीना रहे, और भी रहे, एक 4 महीना रहा, 5 महीना रहा। बताइए इतना बड़ा अन्याय। याद रखना, ये सरकार अन्याय कराती है अधिकारियों से, कोई अन्याय नहीं कराता है, सरकार अन्याय कराती है। इसलिए आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी सरकार जिसने अन्याय किया हो, लोगों के साथ धोखा किया हो,
लोगों को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी मदद की, उस समय जनता को अनाज छोड़ दिया हो, ऐसी सरकार को आप सबक सिखाने का काम करना। और ऐसी सरकार जो जनता से झूठ बोलती हो, झूठ बोलने वाली सरकार को एक एक वोट देकर के सबक सिखाने का काम करना। बताओ, महंगाई तो नहीं भूल जाओगे, बेरोजगारी तो नहीं भूल जाओगे, और हमारे बीएड टेट वाले तुम तो नहीं भूल जाओगे, कुछ शिक्षा में द्राप तो नहीं भूल जाओगे, और सांडों की मार तो नहीं भूल जाओगे। बताओ, सांड हटाओगे कि नहीं हटाओगे? मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।